कब तक नीतीश कुमार का झोला ढोइएगा? अपने आप को देश का प्रधानमंत्री देख रहे हैं, क्या है कि वो भाजपा को छोड़ देंगे तो उनके सारे मुसलमान एक साथ आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? विवादित नहीं होना चाहिए। गन्ना मंत्री विवादित हो सकता है, नीतीश कुमार का यही कहना है ना। तलवार लटकाई जाती है तो तेजस्वी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उस रिएक्शन में छुपा होगा बिहार सरकार को बचाने और गिराने का रहस्य। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय जनता दल के 2 मंत्रियों की छुट्टी हो चुकी है। नीतीश कुमार ने राजद के 2 मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया है और अब खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव अपने आप को बचाने के लिए, यानी नीतीश के साथ गठबंधन को स्थायी रखने के लिए और भी कई मंत्रियों की बलि दे सकते हैं। ऐसे में खबर यह है कि अब यादव नेताओं की बलि दी जाएगी। इसके पहले भूमिहार और राजपूत समाज के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। अब तेजस्वी के कैबिनेट में यादव दागी नेता हैं, उनका इस्तीफा लिया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे कि ये खबर कितनी सच्चाई है और क्या तथ्य हैं, क्या लगता है सही में इस्तीफा ले लेंगे नीतीश जी? इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। ये सवाल जो है ये नीतीश कुमार से पूछना चाहिए लोगों को। अब हमसे डायरेक्ट हम कभी हमारे सामने आते नहीं हैं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जाते भी है तो जल्दी ख़त्म करके भाग जाते हैं। उनके साथ समस्या ये है। लेकिन सवाल बड़ा मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि हमारे दर्शक भी कमेंट में सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, कार्तिक सिंह पर आरोप था, ये जानते हुए नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बनाया। कार्तिक सिंह ने मंत्री पद का शपथ लिया, उसके बाद अगले दिन कुछ दिनों विवाद हुआ, उसके बाद फिर उनका मंत्रालय बदलकर गन्ना मंत्री बना दिया गया। मैंने कानून मंत्री विवादित नहीं होना चाहिए, गन्ना मंत्री विवादित हो सकता है। नीतीश कुमार का यही कहना है ना। इसलिए वो विभाग तो बिहार में है ही नहीं है। टाइम पास कीजिए जाके साइड में, जैसे तेज प्रताप यादव को कराया जा रहा है। तो उसको अपमान महसूस किया उन्होंने अपना, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएं, अनंत सिंह जी पर दाग ना लगे, किसी पर दाग ना लगे, मैं हट जाता हूँ। हट गए। वो भूमिहार समाज से आते हैं। कल कुछ दर्शक लोग कमेंट में आके भी कह रहे थे कि वह सवर्ण वोटे नहीं देता है, आप काहे भूमिहार चक्कर में पड़े हुए हैं, कितना वोट ला के दे देंगे जगदानंद सिंह। आपको शायद ये बात नहीं पता हो दर्शकों कि जगदानंद सिंह अश्विनी चौबे का खूंटा उखाड़ दिए थे लगभग बक्सर से, और उनके जो पुत्र हैं वो भी जीत कर ही चुनाव आते हैं। MLC नहीं बनाया जाता राजद से। तो ये समझना पड़ेगा आपको। वो गढ़ उसकी राजनीति शायद जानते हैं, शाहबाद की राजनीति मुझे लगता है कई राजद के सपोर्टरों को भी नहीं पता है सही ढंग से। जो राजद का रहता होगा शाहबाद में वही समझता है वहाँ की राजनीति। उस जगह पे 2 ही पार्टियां मजबूत हैं, भाजपा और राजद। दोनों का कोर वोटर्स पूरा भरा हुआ है और इसके अलावा किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। इसलिए RCP सिंह को भी टारगेट दिया गया था कि जाओ वहाँ के लौकुश को अपने पाले में करो। वहाँ का लौकुश नीतीश को नहीं जानता है, वो लालू यादव को जानता है, वहाँ का पिछड़ा लालू यादव को जानता है। इस जगह पर चिराग पासवान भी अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं, और एक कारण यही है कि ये आइडियल फ्यूटाइल ग्राउंड है जहाँ से राजनीति की आपको उपज मिल सकती है। अब बात है कि एक तो भूमिहार समाज के मंत्री की छुट्टी हो गई, एकमात्र ये बोलना पड़ रहा है। फिर राजपूत समाज, आप देखिए कि राजपूत समाज कितना आसपास खड़ा है तेजस्वी यादव के। बिस्कुमान वाले नेताजी हों, जगदानंद सिंह हों, या रघुवंश प्रसाद जी का एक आशीर्वाद आज तक रहा है। ये शाहबाद का जो समाज है, राजपूत समाज, छपरा का जो राजपूत समाज है, ये राजद के साथ खड़ा रहता है। ये वोटर है उनका, और अगर इसको इग्नोर करना है तो ठीक है, आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने तो खुद ही इस्तीफा दे दिया, समझ लिया परिस्थिति को। और सुधाकर सिंह के इस्तीफे के साथ क्या हुआ, एकमात्र राजपूत रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो गया। मैं जाति की बात नहीं करना चाहता हूँ। सवर्ण से बहुत लोग जोड़ देंगे कि सवर्ण है तो सवर्ण की बात कर रहा हूँ। क्यों? मैं ब्राह्मणों की बात नहीं करूँगा क्या? मैं भूमिहारों की बात क्यों करूँ? मैं राजपूतों की बात क्यों करूँ? बात यहाँ इसलिए ये हो रही है क्योंकि बिहार जातिगत समीकरण के आधार पर काम करता रहा है, और ये दावा करती रही हैं पार्टियां कि मैं A to Z का काम करूंगी, मैं A to Z को साथ लेकर चलूंगी। तेजस्वी यादव ने कितनों मंचों से ये बात कही है। A to Z को उनको घात जो है वो किसने दिया है? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने परेशान किया। और अब सवाल ये खड़ा होता है, ये कह नहीं रहे हैं हम, ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस जो यादवों का एक गुट है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, या वो दागी मंत्री जिन पर आरोप लगा हुआ है वो अन्य समाज से भी आते हैं, उनको हटाया जाएगा क्या? उनको इस्तीफा देने के लिए नैतिकता उन पर चढ़ाई जाएगी क्या? सुशील मोदी ने जिक्र किया था, रामानंद यादव, इन पर जमीन सहित कई तरह के मामले हैं, खनन भूतत्व विभाग के हैं। सुरेंद्र यादव सहकारिता मंत्री हैं।
यौन संबंधित मामले में भी ये संलिप्त है, इन पर ऐसा चार्जशीट है, केस दर्ज हुआ है। और ललित यादव, इन पर भी केस है। ये 3 यादव हैं जिनको लेकर भाजपा ने भी सवाल खड़े किए थे। तो तीनों यादव नेताओं की छुट्टी क्या लगता है आपके हिसाब से? देखिए, इतना तो तय है कि ये 3 जो यादव समाज के नेता हैं, इन पर आरोप है। ये भी उतने ही दागी हैं जितना कि आप चाहे कार्तिक सिंह पे कहिए या जिन पे कहिए, लेकिन इन पर अब तक कोई भी ऐसे एक्शन नहीं लिया गया है। जबकि इन पर भाजपा खुलासे भी कर चुकी है। सुशील मोदी बैठकर बकायदा लिस्ट निकाल के बताए थे। यही बात सुशील मोदी कह रहे थे कि कार्तिक सिंह और भाजपा के नेता भी, कई भूमिहार नेताओं ने कहा कि कार्तिक मास्टर को हटाया गया इसलिए कि भूमिहार। अब ये बात वो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हम बस तथ्य रख सकते हैं सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूमिहार से होने के चलते हटाया, लेकिन नीतीश कुमार को भूमिहारों से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को राजपूतों से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को ब्राह्मणों से मतलब नहीं है। उनको मतलब अपने जो एक वोट बैंक है जो उन्होंने साइड में बना रखा है कि अपीज़ करेंगे, अपीज़ करके उस वोट बैंक को अपने पाले में कर लेंगे। उनको लगता है कि वो भाजपा को छोड़ देंगे तो उनके सारे मुसलमान एक साथ आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? है आपका वोट, मैं मानता हूँ मुसलमानों में, लेकिन 100% आपका वोट नहीं है। आपका खुद जात में आपका 100% वोट नहीं है। आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आप ओबीसी समाज को टारगेट कर रहे हैं। आप लेकर चल रहे हैं कि ओबीसी समाज को हम साथ लेकर चलेंगे। उस समाज का हिस्सा यादव समाज है। इसीलिए बिहार में इन तीनों नेताओं पर अब तक कोई भी लांछन या आरोप या कुछ तरह का आप देख सकते हैं नहीं हुआ है। लेकिन यही सवर्ण कोटे के जब मंत्रियों की बात आती है तो उनका छुट्टी तुरंत हो जाता है। मुखरता भी कहीं ना कहीं घातक होती है। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि जो हमारा पक्का वोट बैंक है यादव, उसमें अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये वोट बैंक आते जाते हैं। मैं देखना चाहूँगा कि आखिर जब नीतीश कुमार की तरफ से अगर इन यादव नेताओं में से किसी पर अगर तलवार लटकाई जाती है तो तेजस्वी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उस रिएक्शन में छुपा होगा बिहार सरकार को बचाने और गिराने का रहस्य। तेजस्वी यादव, ठीक है, मान लेते हैं कि चलिए सुधाकर सिंह नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जगह पर किसी और को बना लेंगे या आगे चल के मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। मैंने तो कोई पूछा ही था कि मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा इनके पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है। आप कहते हैं कि A to Z की पार्टी है तो आपको A to Z साबित करना होगा। आप एक तरफ से हटाते हैं तो दूसरी तरफ को जोड़ना होगा। आपने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपने MLC चुनाव में टिकट दिया, आपने विधानसभा चुनाव में टिकट दिया भूमिहारों को, आपने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया, आपने हर जगह टिकट दिया है। मतलब आपने हर जगह सम्मान भी दिया है और उस सम्मान के चलते आपने कई मंचों से माफ़ी भी मांगी है। आप सार्वजनिक जाकर बैठे हैं जो भूमिहार समाज के कार्यक्रम है उसमें। तो इतना कुछ जब आपने कर दिया लालू प्रसाद यादव के पुत्र होते हुए, तो आपको उसका फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो आपको नुकसान होता दिख रहा है। बोचहा चुनाव छोड़ दिया जाए जिसमें भाजपा के खिलाफ नाराजगी थी भूमिहारों की, जो पूरी तरीके से राजद के पाले में चली गई, तो उसके अलावा आपको अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है खास। और अब मौका था कि आप सवर्णों को भी साथ लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बन पाए। कब तक नीतीश कुमार के झोला ढोइएगा? 80 विधायक लेके भाजपा ढोई, 70-75 विधायक लेके आप ढो रहे हैं, तो ये सही नहीं है। नीतीश कुमार जी को अब देश की राजनीति करने के लिए भेजिए। एक ही बार वो जो उनकी चेष्टा हो, वो हिम्मत हो, वो औकात करके दिखा दे। आप बिहार संभालने की तैयारी कीजिए और इस तरीके से टुटपुंजिया नियमों से तो नहीं बना सकते हैं। अगर आपके A to Z में A to Z पे आपके को अगर कोई हमला कर रहा है तो आपको रिएक्ट करना होगा। अगर नीतीश कुमार आपके भूमिहार मंत्री को हटाते हैं तो आपको भूमिहार मंत्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये है रास्ता। और जहाँ तक बात है यादव समाज के नेताओं की, तो अब देख लिया कंट्रोवर्सी नहीं होगा। नीतीश कुमार इन्हीं यादवों के कंधे पर बैठकर, इन्हीं ओबीसी समाज के नेताओं के कंधे पर बैठकर, इन्हीं कार्यकर्ताओं के कंधे पर बैठकर, इन्हीं वोटर के कंधे पर बैठकर अपने आप को देश का प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में तेजस्वी ने फैसला तो ले लिया है, लेकिन अब बारी यादव नेताओं की है। और खास तौर पे 3 नामों को हमने जब जिक्र किया है तो भाजपा भी इस पर हमला कर रही थी। तो इंतजार रहेगा तेजस्वी यादव के फैसले का और नीतीश कुमार कब इन नेताओं पर कड़ा फैसला लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681